गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे आप लोग को पता है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने थर्ड ईयर के बच्चों के लिए टेंटेटिव डेट शीट निकाल दी है, जिसमें कि जो बच्चे जिनका बैक आ गया था किसी सब्जेक्ट्स में, या जिनका वो एक्स स्टूडेंट्स थे और फिर भी उनके फर्स्ट ईयर या उनका सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में किसी सेमेस्टर का या ईयर का उनका पेपर में बैक आ गया था, किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया था, तो उसके रिगार्डिंग भी उन्हें भी अपीयर होना होगा इस एग्जामिनेशंस में। अभी तक पर ये डेट शीट किसी भी जो न्यूली एडमिशन जिन्होंने लिया है अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चों ने, या फिर जिनका CBCS मोड के पे अप्लाई हुआ था, जिनका एडमिशन हुआ था, अभी उनके लिए कोई ऐसी नोटिसेस या कोई ऐसा डेट शीट नहीं आया है। अभी जस्ट जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं या जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टेंटेटिव डेट शीट है और उनको अपने एग्जामिनेशन देने हैं। जैसे कि आप लोग को टाइमिंग पता है कि 2 आवर्स का और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। आपका एडिशनल 1 आवर जो है वो आपका जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड करने में और अपने आंसर्स अपने स्कैन करके उसमें सेंड करने में, उसके लिए आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि फर्स्ट टेंटेटिव डेट शीट ऑफ द सेमेस्टर एनुअल मोड जो है जुलाई 2020 उसके लिए है, यानी कि जिनका CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कब लिया था उन्होंने एडमिशन, 2015 में या 2016 या 2017 में जब उन्होंने एडमिशन लिया था। ठीक है, तो ये उनके लिए डेट शीट आया हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि BA ऑनर्स है, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BSc प्रोग्राम्स इन सब के लिए हैं। और यहाँ पे आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट सेमेस्टर सेकेंड, यानी कि ये वही बच्चे जिनका एबिलिटी इन्हांसमेंट में सेकेंड सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में आपका जब बैक आ गया था तब उस टाइम पे जो आपका सब्जेक्ट है आप उसके लिए यहाँ पे अपीयर करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है, सेमेस्टर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स। तो इन सेमेस्टर में जिन सब्जेक्ट्स में उनका बैक आ गया था, ये जो बच्चे अभी हैं इसके लिए उनका डेट शीट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं बीटेक वालों का भी डेट शीट आ गई रखी है यहाँ पे, और एनुअल मोड वाले यहाँ पे जो NCEEB है और SOL के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट शीट आया हुआ है। वैसे हम टेंटेटिव डेट शीट को हम ये मान सकते हैं कि एक्चुअली ज़्यादातर यही होता है, मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि यही डेट शीट आपको अप्रूव होती है और इन डेट शीट के हिसाब से ही आपके एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आप इनको ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम जैसे कि देख लेते हैं BA प्रोग्राम ऑनर्स के एनुअल एग्जामिनेशन SOL का। जैसे कि हम देख सकते हैं 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक आपका टाइम बताया गया है। मेन सब्जेक्ट्स क्योंकि आपका इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस है, ऑनर्स के सब्जेक्ट्स के लिए BA ऑनर्स इंग्लिश के और जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के हैं उनके लिए हैं। यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं कि आपका 1 जुलाई से बताया गया है, वेडनेसडे से आपका पेपर कमेंस हो रहा है। 2 जुलाई का है, 3 जुलाई का है, 4 जुलाई और लास्ट आपका 15 तक यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अब जो मेन नोटिसेस हैं हम उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि इट्स मेन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग enroll for appearing the examination of part 3rd या part 1st, part 2nd and part 3rd simultaneously. Same is also meant for the ex students of part 1st, part 2nd and 3rd year। यानी कि जो एक्स स्टूडेंट्स है और जिनका किसी सब्जेक्ट्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी सब्जेक्ट्स में आपका जो बैक आ गया था, आप उनके लिए यहाँ पे उनको अपीयर करना है। और जिन बच्चे लाइक फाइनल ईयर में हैं, जैसे थर्ड ईयर के बच्चे हैं, तो उनका अगर थर्ड ईयर के साथ साथ अगर उनका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का भी किसी सेमेस्टर में उनका बैक आ गया था तो आपको उस सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे अपीयर करना है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिसिप्लिन सेंटर्ड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो 2 डेज़ के लिए शेड्यूल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स पे अपीयर करना होता है। लाइक फॉर एग्जामिनेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि E और H जब हम उसका अल्फ़ाबेटिकल निकालते हैं तो E पहले आता है, तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए पहले दिन पे अपीयर करना होगा, फिर हिस्ट्री के लिए आप सेकेंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। ठीक है, सेम गोज़ विथ फॉर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, लाइक किसी ने ज्योग्राफी और उर्दू ले रखा है तो ज्योग्राफी का पहले उन्हें फर्स्ट डे में देना होगा और उर्दू का वो सेकेंड डे पे देना होगा उनको।
ठीक है। तो ये तो रहा हमारे स्टूडेंट्स का जिनका बीए ऑनर्स है। एसओएल में बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए भी सेम है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जो थर्ड ईयर में हैं और जिनका या फिर वो एक्स स्टूडेंट्स हैं, पार्ट फर्स्ट या सेकंड थर्ड ईयर उनको कोई एक सब्जेक्ट्स में बैक आ गई है तो उनको अपेयर करना है इन सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेम आपके लिए भी वही नोटिस है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अपने एग्जामिनेशंस के लिए अपेयर करना है। ठीक है, सेकेंडली आपको ये बताया गया है कि सिंस आप जैसे पॉइंट नंबर 2 दे सकते हैं, सिंस द एग्जामिनेशन इन 2 सब्जेक्ट्स दैट आर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट एंड टूरिज्म will be held only on one day. The candidates will be required to appear in discipline second subjects subsequent to the above examinations. Moreover, in combination of economics and tourism, the examination in tourism will be held on the day of discipline 1 and economics on the day of discipline 2 ऑफ ईच पार्ट। तो जैसे कि हमने पहले नोट पे पढ़ा था कि जैसे कि अगर किसी बच्चे के पास डिसिप्लिन को सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, ठीक है, या आपके पास हिस्ट्री और पॉल साइंस है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले हिस्ट्री या पहले इकोनॉमिक्स जो आ रहा है आप उनको अपेयर करोगे, फिर उसके बाद आप उसके बाद वाले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को सेकेंड डे पे अपेयर करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि आप जैसे ये 2 सब्जेक्ट्स है आपके एडिशनल, आप जिन बच्चों ने ऑप्ट किया है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट के लिए और टूरिज्म के लिए, इनका यहाँ पे क्या है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इकोनॉमिक्स और टूरिज्म ले रखा है तो आप ये इसमें नहीं करेंगे कि हाँ इकोनॉमिक्स के लिए हमें बताया गया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करना है तो इकोनॉमिक्स हम पहले नहीं करेंगे, अपेयर करना है, नहीं, आपको पहले यहाँ पे टूरिज्म का करना है। अगर आपने सेल्स मैनेजमेंट का लिया तो आपको पहले सेल्स मैनेजमेंट का अपेयर करना है फर्स्ट डे पे, और सेकेंड डे पे आप अपने दूसरे डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो है लाइक इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है आप उसके लिए अपेयर करेंगे। यानी कि ये 2 जो सब्जेक्ट्स है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट और टूरिज्म का, इसके लिए आप अगर कोई भी आपके डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के साथ हैं तो पहले आप इन 2 सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे, चाहे वो आपने टूरिज्म ले रखा है या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रखा है, तो पहले आप उनको अपेयर करेंगे, उसके बाद आप अपना दूसरा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अपेयर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हम देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशंस भी आपका फर्स्ट, हम देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशंस भी आपका 1 जुलाई से, क्योंकि हमें बता दिया गया था नोटिस में ऑलरेडी कि 1 जुलाई से कमेंस होगा। फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स 7:30 AM to 10:30 AM यानी 7:30 बजे AM to 10:30 AM यानी 7:30 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे सुबह तक का है। हाँ, आप अपने एडमिट कार्ड का वेट कर सकते हैं क्योंकि एडमिट कार्ड जब आपके आते हैं तो आपको उसमें प्रॉपर डेट और सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं कि किस डेट पे कौन सा सब्जेक्ट्स आपको देना है। तो आप हम ये कह सकते हैं फिर भी आप अपनी तैयारी करके रखें, अगर नहीं होता तो क्या होगा, आपको तो पेपर देना ही होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, बट अगर कुछ होना है तो इट्स गुड। सो होप फॉर द बेस्ट and all the best to all of you, and do please subscribe our channel. Thank you.